क्या आप जानते हैं, इतिहास में एक ऐसा युद्ध भी हुआ है जो पक्षियों के विरुद्ध लड़ा गया। एक तरफ आधुनिक सेना थी और दूसरे तरफ पक्षी। और सबसे आश्चर्यजनक ये रहा कि इसमें जीत पक्षियों की हुई। यह लड़ाई इतिहास में ग्रेट एमू वॉर के नाम से जानी जाती है। वह कुछ इस तरह था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1932 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सूखे की स्थिति से जूझ रहा था। विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खेती के लिए जमीन दी गई थी, जहां वे गेहूं उगा रहे थे। वहां एमू पक्षियों की बहुतायत थी जो उड़ने में असमर्थ होते हैं, पर उनके पैर इतने शक्तिशाली होते थे कि वो बाड़ को आसानी से तोड़ देते थे और खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किसान इन जुझारू पक्षियों द्वारा फसलों को नष्ट किए जाने से जूझ रहे थे, जो पहले से ही महामंदी से पीड़ित थे। समाधान की तलाश में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। सरकार ने सेना तैनात करने का फैसला किया। लुईस तोपों, जो उस समय की तीव्र गति से फायर करने वाली मशीन गन थी, से लैस सैनिकों को एमू के युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। सैनिकों और एमू पक्षियों के बीच पहली मुठभेड़ नवंबर 1932 में हुई। लेविस मशीनगनों से लैस सैनिकों को आसान जीत की उम्मीद थी, परंतु एमू पक्षियों की गति और फुर्ती ने उन्हें पकड़ से बाहर कर दिया। ये पक्षी 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे और उनकी अनियमित चाल के कारण मशीनगनें लगभग बेअसर हो जाती थीं। इन शैतानों में अप्रत्याशित फुर्ती भी थी, जो खेतों में इधर-उधर दौड़ते हुए गोलियों से आसानी से बच निकलते थे। उनके लंबे पैर और तेज नजर ने उन्हें लेविस तोपों के लिए मुश्किल निशाना बना दिया। एमू पक्षियों ने हर मोड़ पर सैनिकों को मात दी। उनकी आबादी नियंत्रित करने के शुरुआती प्रयास बुरी तरह विफल रहे, जिसमें 2500 से अधिक गोलियां खर्च करने के बावजूद मामूली सफलता मिली। सैनिकों के प्रयासों में केवल कुछ ही एमू मारे गए, जिसके बाद कई असफल प्रयास हुए, पर एमू पक्षियों ने अपने आप को गोलीबारी के अनुकूल बना लिया। जैसे ही गोली चलती, वे तितर-बितर हो जाते। अंततः सेना को वापस बुला लिया गया और जीत एमू पक्षियों की हुई। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी?